हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था और जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी अपनी 1953 में। तो इसको हम इस नाम से 1952 1953 इस नाम से भी जानते हैं। आपने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के पीछे हमेशा ये डेट लिखी हुई देखी होगी, तो इसका मतलब यही है। 52 में एस्टेब्लिश हुआ, 53 में रिपोर्ट सबमिट हुई। इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी काफ़ी जाना जाता है, पॉपुलर है काफ़ी, एग्जाम में रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड के एग्जाम्स के लिए भी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बाइबल ऑफ फॉर टीचर्स बोला गया है। क्यों बोला गया है ये हम आगे देखते हैं, क्यों बोला गया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है। इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अपॉइंटमेंट किसने दी थी इसको, मतलब किसने अपॉइंट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया था? सीएबी की रिकमेंडेशन पे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये एक एजुकेशन कमेटी है या बोर्ड है, उसकी रिकमेंडेशन पे इन्होंने इसको रिकमेंड किया था। कब किया था? 1952 में किया था। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जिनके नाम से मुदालियर कमीशन भी काफ़ी पॉपुलर है, इनके नाम से भी। रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी अगस्त 1953 में। जो 15 चैप्टर थे टोटल इसमें अराउंड, और 240 से 250 के करीब इसमें पेजेस थे। तो काफ़ी इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी डिटेल, काफ़ी अच्छा वर्क किया था इस पूरी रिपोर्ट को बनाने के लिए। एम क्या थे इस कमीशन को बनाने के लिए? तो इसका एम था, सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस था इसका, कि सेकेंडरी एजुकेशन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारी इंडिया में। एम्स, ऑर्गेनाइजेशन और कंटेंट क्या है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन का, क्या हम एम लेके चल रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन का। रिलेशनशिप इसकी प्राइमरी और हायर एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है सेकेंडरी एजुकेशन की। अच्छा, ये मतलब रीज़न क्या था इसको बनाने के लिए? क्योंकि तभी ना हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर चलता आ रहा था, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता आ रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने एक क्लास डेवलप की हुई थी कि मतलब उनको कांटेक्ट करने में आसानी हो, लाइक उनको पता, हमारे जो लोकल हैं उनकी भाषा, उनकी बातें जो है उन तक पहुंच जाए, और वो जो बोलना चाह रहे हैं वो सब लोकल्स के मतलब तक पहुंच जाए। तो वो सिर्फ एक मीडियम का काम करते थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को ही ज़्यादा फोकस करके उनको इंग्लिश पढ़ाई गई थी। तो अब जो पूरा लाइक हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज करना था, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें लाइक फ्रीडम मिल चुकी थी, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि हर किसी को एजुकेट करेंगे हम। जो एजुकेशन का एक रियल लाइक जो पावर है, उन्होंने उनको समझा, सभी को एजुकेट करेंगे और सबको कैपेबल करेंगे कि अर्निंग हो सके उनकी, सब लाइक इतना अवेयर हो, इतने एजुकेटेड हो एटलीस्ट। तो इसलिए उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। तो पूरा चेंज करना था हमें, जो भी सिनेरियो था, जो भी प्रोसेस यूज़ करते थे, जो भी वो एक चलता आ रहा था सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसको मॉडिफाई करना था हमारे उस टाइम के हिसाब से। अब रिकमेंडेशंस क्या क्या दी थी इन्होंने? एक तो आइडियल सिटीज़न बनाना। जो हमारी एजुकेशन थी सेकेंडरी एजुकेशन, उनका मेन पर्पस था आइडियल सिटीज़न होना चाहिए, बनना चाहिए। और अर्निंग मनी, मतलब कि इंसान, जो भी बच्चे हैं, वो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इतना कैपेबल हो जाए कि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ कमा सके। फर्दर आगे स्टडी करनी है, हायर स्टडी करनी है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मान लो कोई आगे एजुकेशन नहीं लेना चाहता, तो अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी जी सके अर्निंग कर सके, तो वोकेशनल एजुकेशन या एक डिप्लोमा टाइप से करके वो अपना आराम से अर्निंग कर सकता था। इतनी हमें लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज पे इन्होंने फोकस किया। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप यहाँ पे डेवलप की गई और ह्यूमन वर्चू को डेवलप किया गया यहाँ पे। तो ये इनकी मेन रिकमेंडेशंस थी। देन आ जाता है कि उन्होंने एजुकेशनल पैटर्न कैसे चेंज किया, मतलब एक नया ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न लेके आए थे ना एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन में। तो उसमें क्या क्या चेंजेस ये लेके आए? तो इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 7 साल की होनी चाहिए, मतलब 7 साल इनफ है। और चिल्ड्रन जो है 11 से 17 साल के, लाइक उस टाइम पीरियड में सेकेंडरी एजुकेशन हो जानी चाहिए। और इन्होंने सुजेस्ट किया कि जो इंटरमीडिएट कॉलेज है उसमें, लाइक जैसे इंटरमीडिएट कॉलेज कौन सा होता था उस टाइम, 11th-12th क्लास जो है वो इंटरमीडिएट क्लास बोली जाती है, कि वो इंटरमीडिएट कैसे, स्कूल, हायर एजुकेशन और कॉलेज के लेवल के बीच की है, इसलिए इंटरमीडिएट थी वो। तो इन्होंने कहा कि वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो 11th-12th वाला। जो 11th है उसको स्कूल की साइड मर्ज कर दो उसको 9th-10th के साथ, और जो 12th है उसको ग्रेजुएशन के साथ मर्ज कर दो, और इंटरमीडिएट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दो। तो इन्होंने ये सुजेशन दिया था यहाँ पे।
जो कमीशन है उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स वही बताया ना कि एक लाइक अगर उस वहाँ से छोड़ के अगर कोई वैसे अर्निंग करना चाहे, अपना कुछ काम सीख के लाइवलीहुड अपनी चलानी चाहे तो वहाँ से चला सकता है और हायर एजुकेशन में जा सकता है। तो 2 ऑप्शन खुल गए थे। डिग्री कोर्सेज जो थे वो 3 साल के यहाँ से हो गए थे। एक प्री यूनिवर्सिटी कोर्स भी होने लग गया था हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कि कोई प्री यूनिवर्सिटी कोर्स है वो अगर कंप्लीट कर लेगा तो उसको यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाएगी। ओके, और प्रोफेशनल कोर्स में वो एडमिशन ले सकता है। उसके बाद मल्टीपर्पज़ स्कूल्स यहाँ पे शुरू किए गए। मल्टीपर्पज़ स्कूल इन द सेंस कि वो इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड भी थे, प्रैक्टिकल या वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड भी था, टीचिंग एजुकेशन वगैरह भी होती थी उसमें, एग्रीकल्चर वगैरह से लाइक एनिमल हस्बेंड्री वगैरह से रिलेटेड उन्होंने सब कुछ लाइक मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाने की बात की। यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात की गई थी जो कि फैक्ट्रीज़ के पास में हो, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक बीच बीच में जाके फैक्ट्रीज़ में उनका काम देख सके, प्रैक्टिकली काम को समझ सके, सीख सके, क्योंकि एट द एंड उनको जाना वहीं पे है। टेक्निकल एजुकेशन लेके उनको इंडस्ट्री में ही जाना है और वहाँ पे काम करना है, तो प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें सीख सके। होम साइंस इन्होंने कंपलसरी की थी कि लाइक होम साइंस का एक ऑप्शन दिया गर्ल्स स्कूल में, स्पेशली गर्ल्स स्कूल के लिए इन्होंने होम साइंस का ऑप्शन दिया। गर्ल्स स्कूल जहाँ पे हो मतलब कि ज़रूरत हो वहाँ पे इन्होंने खोलने की बात की। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए थे, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया कि अपनी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हो, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो लो। प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स को यहाँ पे यूज़ किया गया क्योंकि इन्होंने बोला कि हम इतना अच्छा जो करिकुलम बना रहे हैं वो करिकुलम तभी पॉसिबल हो सकता है जब टीचिंग मेथड्स अच्छे होंगे, वो लाइक ग्राउंड लेवल पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बच्चों को समझ में आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट में ये था कि कंपलसरी सब्जेक्ट लाइक साइंस हो गया, बेसिक साइंस, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में थे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में बाद में आ जाएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, और जैसे इस तरीके से हायर स्टडीज़ में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे अलग अलग से, जैसे इसमें होम साइंस वगैरह थे वो सब ऑप्शनल में थे। देन इन्होंने 3 लैंग्वेज की बात की कि 3 लैंग्वेज पढ़नी है हमें, जिन्होंने इन्होंने बोला कि हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, हिंदी जैसे हमारी मातृभाषा इन्होंने राजभाषा बोली कि कामकाज में यूज होती है, तो हिंदी सबको आनी चाहिए। इंग्लिश क्या कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्शन बना सके, दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सके, कम्युनिकेशन कर सके, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। और एक दूसरी लैंग्वेज लाइक आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी पिक कर सकते हो या अदर जो भी लैंग्वेज आप चाहो, एक तीसरी लैंग्वेज भी आप पिक कर सकते हो। इन्होंने इंटरनल एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस किया, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं उन पे इन्होंने कहा कि हर मतलब कि सारी चीज़ें एक्सटर्नली नहीं होनी चाहिए, कुछ इंटरनल एग्जामिनेशन पे भी ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस दी इन्होंने। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाए, इन्होंने बोला कि सब्जेक्टिव टेस्ट पे फोकस ज़्यादा ना करते हुए उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी इंक्लूड करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसमें डालो, जिससे लाइक अच्छी वैलिडिटी के साथ एक रिजल्ट निकल के आए। ग्रेडिंग सिस्टम जो है इवैल्यूएशन सिस्टम में इन्होंने बोला कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। एग्जैक्ट मार्क ना बता के इन्होंने बोला कि क्वालिटी एक तरीके से देखी जाए कि बच्चों की क्वालिटी को डिफाइन कर सके, तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम लेके आए। वर्किंग डेज़ का यहाँ पे इन्होंने बोला कि 200 से ज़्यादा वर्किंग डेज़ होने चाहिए एक स्कूल में। वर्किंग आवर्स जो है वो 35 पीरियड होने चाहिए 6 दिन में, जो एक वीक आता है, जो कि 45 मिनट के होंगे। अब इसमें क्या होता है, जो प्रिपरेशन टाइम पीरियड होता है हमारे लेसन प्लान का, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इन्होंने समर वैकेशन की बात की कि 2 महीने की समर वैकेशन होनी चाहिए, मई जून की जो समर वैकेशंस होती थी वो, और 10 से 15 दिन का एक ब्रेक मिलना चाहिए, सीज़न ब्रेक जो मिलता है वो मिलना चाहिए। अब यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स ऐसे आ गए थे ना कि लाइक टीचर्स की ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, टीचर की कंडीशन कैसी है उस पर फोकस किया, इसलिए इसको बोला जाता है बाइबल फॉर टीचर्स। ओके, इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स रेंज निकाल दी थी कोर्सेज़ की, कि कुछ कंपलसरी हैं, कुछ लाइक ऑप्शनल्स हैं, बच्चे अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। इन्होंने स्ट्रेस दिया एग्रीकल्चर एजुकेशन के ऊपर कि रूरल स्कूल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर एजुकेशन दे, क्योंकि हमारा बेस मतलब जो मेन जो था अर्निंग का सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर ही है, और ज़्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे उस टाइम पे। सो इन्होंने एग्रीकल्चर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया।
मोरल और रिलीजियस एजुकेशन पे भी इन्होंने बहुत फोकस किया। इन्होंने एनसीसी स्काउट कैंप को काफ़ी एनकरेज किया। 2 टाइप के टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने की इन्होंने बात की थी। पहला 2 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स कौन करेगा, वो होगा प्राइमरी बेसिक टीचर ट्रेनिंग के लिए होगा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। वो होगा कि जिन्होंने हायर एजुकेशन कंप्लीट की है वो 2 साल का कोर्स करेंगे और फिर प्राइमरी टीचर वो बन सकते हैं। दूसरा इन्होंने किया कि सेकेंडरी एजुकेशन ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट कर ली है वो क्या करेगा, उसके लिए 1 साल का कोर्स रहेगा और वो सेकेंडरी टीचर मतलब सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो ये 2 टाइप के कोर्स उन्होंने सुजेस्ट किए कि ऐसा होना चाहिए। अब मेरिट्स क्या है इस कमीशन की वो देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा, अगर वो लागू हो ग्राउंड लेवल पे तो वो बहुत अच्छा मतलब एक कॉन्सेप्ट था इनकी तरफ से। तो इन्होंने मेरिट्स क्या आ जाएगी कि एक तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया कि प्रैक्टिकल मेथड यूज़ करो पढ़ाने के लिए और प्रैक्टिकल एजुकेशन दो कि बच्चे हैं वो ज़्यादा लिंक अटैच हो पाएँ उससे या लिंक कर पाएँ और ज़्यादा जल्दी सीखें उनसे। स्ट्रेस किया इन्होंने एग्रीकल्चर एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया था। एम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, लाइक कि सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम कर रहे हैं, सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो क्या एम होना चाहिए हमारा, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ओके। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस किया था। इम्प्रूवमेंट टीचर सैलरी एंड पोजीशन, कि टीचर की सैलरी और टीचर्स की क्या पोजीशन है, कैसी कंडीशंस है, उन सब पे इम्प्रूवमेंट की उन्होंने बात की थी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया था। मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, लाइक ज़्यादा फोकस नहीं किया इन्होंने, इंटरनल एग्जामिनेशन को इंक्लूड करने की बात की इन्होंने। मल्टीपर्पज़ स्कूल पे फोकस किया इन्होंने। ओपन टेक्निकल स्कूल्स नियर इंडस्ट्री, मतलब कि इंडस्ट्री के पास में टेक्निकल स्कूल्स ओपन किए जाए, इनको इन्होंने सुजेस्ट किया कि होने चाहिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डीमेरिट्स क्या क्या है अब इसके वो देख लेते हैं। डीमेरिट्स में है कि इन्होंने लाइक इतनी ज़्यादा सुजेशंस इसने इतनी जल्दी दे दिए थे ना कि मतलब प्रॉब्लम्स तो होती है ना, उनको लागू करने में प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे हम इतनी कैपेबल नहीं थे कि हम इतना डीपली या इतने बड़े लेवल पे सुधार ला सकें। सो एक तरीके से बहुत हैस्टी सुजेशंस थे इनके, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। लाइक बहुत अच्छा था वो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें हों वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम की कंडीशन के लिए। इन्होंने कोई नई स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है टीचर की वो ज़्यादा अच्छी हो, एक तरीके से ज़्यादा फोकस इतना मतलब नहीं किया। लेकिन हाँ, ये पहला था जिन्होंने टीचर की कंडीशन पे फोकस किया था। सो वो हो गया। नो सजेशन रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पे यहाँ पे फोकस नहीं किया। इवन जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल में इन्होंने लागू करने की बात की, जो कि एक टिपिकल माइंडसेट दिखाता है कि लोग कि जो कुकिंग वगैरह है या होम से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो सिर्फ वुमेन के लिए होती है। तो यहाँ पे ये डिमेरिट में काउंट हो जाएगा। इन्होंने इंग्लिश पे स्ट्रेस किया। इन्होंने तब भी माना कि इंग्लिश है वो काफ़ी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज पे भी इतना फोकस नहीं कर रहे हो। तो इंग्लिश पे इतना इन्होंने स्ट्रेस दिया ना, वो कहीं ना कहीं डिमेरिट की तरफ ही चला जाता है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी नहीं है कि आप उसको प्रायोरिटी पे रख दो और अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उनको इग्नोर कर दो। सो ये थी पूरी इसकी हमारी सेकेंडरी एजुकेशंस की जो भी रिकमेंडेशंस थी, मेरिट डिमेरिट्स थी, वो देख लिया। सो ये थी आज की क्लास। अगर आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।